Assalamu alaikum everyone. Today the topic of my presentation is Aeropegatica by John Milton. Aeropegatica was basically composed in 1644. एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और उससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट जो है इवेंट है इन 1642, जिसके अंदर जो थिएटर्स थे, थिएटर्स वर बैंड इन इंग्लैंड। और 1643 के अंदर सेंसरशिप लगा था इंग्लैंड के अंदर, जिसके अगेंस्ट जॉन मिल्टन ने ये फेमस प्रोज वर्क जो है लिखा था। इट्स अ पोलेमिक written in prose. Polemic is basically a speech or a piece of writing that argues very strongly for or against someone or something. जैसे कि जहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी भी है, पोलेमिक क्या होता है कि इसमें जो वर्क होता है वो प्रोटेस्ट होता है, एक किस्म का, एक वर्क का, एक चीज़ का रिएक्शन जिसको हम कह देते हैं। जैसे हम सर फिलिप सिडनी का एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, उसको भी हम पोलेमिक उसमें डाल सकते हैं, पोलेमिक प्रोज के अंदर। एरोपेगेटिका इज रिटन अगेंस्ट सेंसरशिप इन which was imposed in 1643. So the first point is that Milton thinks Parliament's suppression of books is oppressive and inhibits one's liberty and freedom of speech. जैसे कि इंग्लैंड के अंदर जो है सेंसरशिप लगा था, लाइसेंसिंग एक्ट हम जिसको कह सकते हैं, that law basically required that every book, pamphlet and other written material had to be approved by the government before it could be published. कि गवर्नमेंट का जो अप्रूवल होगा वो ज़रूरी होगा, उसके बाद ही कोई जो राइटिंग है वो पब्लिकेशन के प्रोसेस की तरफ जा सकेगी। लेकिन जॉन मिल्टन जो है इस चीज़ को ऑप्रेसिव करार देते हैं, और वो कहते हैं कि देयर शुड बी द फ्रीडम ऑफ, देयर शुड बी द लिबर्टी, देयर शुड बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच। In this work, John Milton provides examples and states that there was no licensing among the Greeks. वो examples जो है वो कोट करते हैं, जैसे वो कहते हैं ग्रीक्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ग्रीक्स के अंदर कोई बैन नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी राइटिंग्स के ऊपर, एंड देयर वाज द कंप्लीट फ्रीडम। प्रोटागोरस बुक्स का वो जिक्र करते हैं, एपिक्यूरियन का जिक्र करते हैं, साइनिक्स फिलॉसफी का वो जिक्र करते हैं कि ये जो सारी राइटिंग्स थी ये लिबर्टी के अंदर जो है लिखी गई थी। देयर वाज नो बैन, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन। The next point is that Milton implies that the suppression of books hurts one's virtue and piety. कि जब जो राइटिंग है उसको हम सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो राइटर की जो विर्चू है, जो उसकी एक सच्चाई है, जो उसकी प्योरिटी है, उस चीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट A world without evil is not real, much like a utopian society or a fictional island of Atlantis. जॉन मिल्टन यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो ये बात कहना चाह रही है कि जैसे गुडनेस की कोई वर्थ नहीं होगी जब तक ईवल नहीं होगा। तो इसी तरह जो इसी तरह वो कहना चाह रहे हैं कि जो इस चीज़ के ऊपर अगर बैन कर दिया जाता है तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जो राइटर्स की साइकी है उसके ऊपर जो है ये बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट स्लाइड। जो इसकी बहुत फेमस लाइन है इस एरोपेगेटिका की वो ये है, गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस अबव ऑल लिबर्टीज। तो हेंस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पूरे वर्क के अंदर जॉन मिल्टन ने जो चीज़ डिमांड की है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उन्होंने डिमांड की है, और ये एक इम्पॉर्टेंट उनका प्रोज पोलेमिक है। इट वाज रिटन इन 1644 against the censorship which was imposed in 1643। और हमने एक और भी इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो भी याद रखना है कि 1642 के अंदर इंग्लैंड में जो थिएटर्स थे वो बैन कर दिए गए थे, और इन 1660 finally the ban was uplifted. So that's all about my presentation. If there is any question.